इंजीनियरिंग में अव्वल आकर रोशनी ने रोशन किया रामपुरा का नाम। ये तो नंदू की बिटिया है ना? हाँ। ले नंदू भी आ गया। अरे नंदू आओ यहाँ। अरे भाई वाह नंदू, भाई वाह, तुम्हारी बेटी ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। ये देखो, तुम्हारी बेटी परीक्षा में अव्वल आई है, अव्वल। अरे भाई उसने तुम्हारे नहीं पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अरे रोशनी बिटिया आ गई। बारह को नंदकिशोर भैया, अब एक डब्बे से काम नहीं चलेगा, पूरे गांव में मिठाई बंटनी चाहिए। बिल्कुल बटेगी बहन जी, पहले आप इससे तो मुंह मीठा करिए। बिटिया आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पापा। अरे रोशनी तू यहाँ क्या कर रही? बस यूं ही खेत देखने आई थी। अच्छा किया। अब ये बता आगे का क्या विचार है? कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया? नहीं नहीं पापा, मैंने नहीं करनी कोई सरकारी नौकरी। नौकरी नहीं करनी तो क्या फायदा बिटिया इतना पढ़ने लिखने का? पापा आप भी ना, अब तो यंग इंडिया ब्राइट इंडिया का दौर है और मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। वहाँ देखो बापू, वहाँ लगेगा मेरा कारखाना। कारखाना है? किस चीज का कारखाना? बापू सूत का, और उससे बनेंगे कपड़े और गांव वालों को मिलेगा रोजगार। फिर हमें अपना कपास कम दाम में बेचना भी नहीं पड़ेगा। बिटिया सोच तो बेहतरीन है, पर कारखाने के लिए ये पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? तुझे शायद पता नहीं है, खेती तो बस चल रही है। ओहो पापा, आपका पढ़ाया लिखाया ये सब कब काम आएगा? और इसकी तैयारी तो हम 1 साल से कर रहे हैं और बहुत से लोग जुड़े हैं साथ में। पर हमारे खेतों को क्या हुआ? आप तो दिन रात मेहनत करते हो। अरे रोशनी बिटिया, मेहनत तो हम लोग भी करते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। पर सभी को मेहनत का परिणाम भी तो मिलना चाहिए। यूं लगता है कि जैसे सारी मेहनत सारी कोशिश व्यर्थ जा रही है। हर बार सोचते हैं कुछ मुनाफा होगा, परंतु उपज उतनी ही। रोशनी तुम तो मोबाइल पर पूरा दिन सारी दुनिया की खबर देखती रहती हो। अरे तुम्हें इस समस्या से उभरने का कुछ तो उपाय करो। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या समस्या आ रही है? कपास की खेती की समस्या सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की है। अब मैं कुछ करती हूँ। हाय रोशनी, मैंने यहाँ कृषि वैज्ञानिकों से बात की है। उन्होंने बताया कि ये समस्या बहुत आम है और पुरानी भी। हरा तेला यानी चेसिट्स कपास की फसल में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुँचाता है। अच्छी फसल के लिए जरूरी है चेसिट्स या हरे तेले का बेहतर प्रबंधन, जिसमें आपकी मदद करेगा PI इंडस्ट्रीज का डायनो-एस। डायनो-एस, इसमें ऐसा क्या है? डायनो-एस एक बेहतरीन जापानी तकनीक से बना उत्पाद है। मैं तुम्हारे पास PI के प्रतिनिधि को भेजती हूँ। हाँ छवि, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा और बताओ, कॉलेज वापस कब आ रही हो? बहुत जल्दी। बस इस साल मेरे पिताजी को भी अव्वल आने का मौका मिल जाए। नमस्कार। बैठिए। छवि बता रही थी डायनो-एस के बारे में। हाँ जी, परंतु डायनो-एस के बारे में जानने से पहले आपको हरे तेले के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। हरे तेले में नया क्या है ये तो हमें पता है, उसके लिए तो हमारे पास कीटनाशक है। जी बिल्कुल, परंतु क्या आप जानते हैं कि हरा तेला या हरा मच्छर या जैसीद एक वर्ष में 7 से 11 जीवन चक्र पूरे कर सकता है, जिसमें से 5 से 6 जीवन चक्र कपास की फसल में ही होते हैं। एक बार कीटनाशक इस्तेमाल करने से हम हरे तेले के सिर्फ 1 या 2 जीवन चक्र पर ही नियंत्रण कर पाते हैं और फिर आने वाली पीढ़ियां हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। तो फिर भैया आप ही बताएं, हम क्या करें? PI इंडस्ट्रीज का डायनो-एस, जो कि जापानी तकनीक से निर्मित उत्पाद है, ये देता है आपको हरी भरी फसल और करता है हरे तेले का बेहतर प्रबंधन, क्योंकि ये 3 तरह से कार्य करता है: सीधे संपर्क क्रिया, अंतर प्रवाही क्रिया और ट्रांसलैमिनर प्रक्रिया से भी असर करता है। और इसके साथ ये
अन्य प्रचलित कीटनाशकों की तुलना में करता है तुरंत प्रभाव और देता है लंबी अवधि तक नियंत्रण, जिससे मिले हरी भरी फसल तो आपको मिले सुरक्षा हरियाली से खुशहाली तक। बापू, हो गया ना समस्या का हल। बिटिया, इस पूरे गांव का आशीर्वाद है तुम पर। जैसा तुम कहोगी अब से ठीक वैसा ही होगा। अगर आप कुछ सोचते हैं, यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। लेकर डायनो एस को अपने संग, सुरक्षा हरियाली से खुशहाली तक।